तो बेसिकली मैंने कहा कि प्रेजेंट इन फोर ब्रेन। कहां पर प्रेजेंट था ये? दैट इज फोर ब्रेन में। इसके बाद ये बताइए कि कितने लोब्स में मौजूद था, कितने पार्ट्स में था? तो हैव 3 पार्ट्स। याद है? अच्छा भाई, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दिया है। हाँ जी, तो ये बताइए, ये आगे वाला कौन सा पार्ट था, पीछे वाला कौन सा है, बीच वाला कौन सा है? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, दैट इज एन एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। और पीछे वाला कौन सा है? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और बीच वाला कौन सा है? दैट इज द मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं। तो एंटीरियर माने क्या था, जल्दी से बताइए। हाँ जी, एंटीरियर माने क्या था? हाँ जी, आगे या सामने। ठीक है। अच्छा, इससे जो हार्मोन रिलीज होते थे उसको याद करने का क्या तरीका बताया था, जल्दी बताएं तेज। दैट इज अ फ्लैट पिग। और आई इसमें क्या कर दिया था हमने? कट। तो एफ से क्या था? FSH। एल से क्या था? LH। ए से क्या था? ACTH। समझ गए यहां तक या नहीं? हाँ जी। टी से था TSH। और P से था PH। और G से था दैट इज GH। ठीक है। और इसको बेहतर है कि हम इसको कर लेते हैं, दैट इज PLH। ये है तो वही, लेकिन और क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो मुझे जल्दी जल्दी से बताइए, FSH का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अच्छा, H लगा दूंगा तो उसका मतलब हार्मोन है, ये तो बात समझ जाएंगे ना? यस सर। ठीक है। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, इसके बाद ACTH। हाँ जी, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। इसके बाद और क्या है? दैट इज TSH। दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ जी, दैट इज TSH। दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। इसके बाद PLH की बात कर लें तो दिस इज प्रोलैक्टिन। कौन सा है? दैट इज P ये रहा, L ये रहा, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। GH की बात कर लें तो दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। हाँ जी, जल्दी बताइए, यहां तक कंप्लीट हुआ? रिपीट कर दियो। ऊपर रिपीट कर दें। ये लीजिए, हो गया? यस। ओके, आगे बढ़े। जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो Yes, बस sir. इंपॉर्टेंट वाले हार्मोन्स की मैं बात बता रहा हूं, दैट इज FSH एंड LH। तो FSH का पहले FSH की ही बात समझ लें। FSH वर्क ऑन ग्राफियन फॉलिकल, वर्क ऑन ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ईस्ट्रोजन। किसको रिलीज करा रहा है ये? ग्राफियन फॉलिकल पे वर्क कर रहा था और ईस्ट्रोजन को रिलीज करा रहा था। कौन सा हार्मोन है ये? FSH। दैट इज FSH। LH की बात करें तो
कॉज ओव्यूलेशन, ये किसको कॉज करा रहा है? कॉज ओव्यूलेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है? हाँ जी बताइए जल्दी से। ACTH. तो ACTH, जरा इसमें देखिए कहां से रिलेटेड है, जरा ये एड्रीनल की नाम कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये किस हार्मोन को रिलीज करवाएगा? Adrenaline. रिलीज इमरजेंसी हार्मोन, रिलीज, या इसको बजाय रिलीज की कह लें, वर्क ऑन एड्रिनल ग्लैंड। किस पर काम कर रहा है ये? हाँ जी, एड्रिनल। तो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? हाँ जी, तो इन सबको छोड़िए, सीधा सीधा प्रोलैक्टिन पर आ जाइए, दैट इज PLH पर, रिलीज मिल्क। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा लोब था? दैट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे उसको याद करने का क्या तरीका बताया था? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। Yes, sir. तो मैंने कहा कि पोस्टीरियर की बात कर लें तो P से था पोस्टीरियर, A से क्या था? ADH, और O से ADH. क्या था? दैट इज एन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम दैट इज Burn. ठीक है, और ADH का दूसरा नाम क्या था, जल्दी बताइए? दैट इज वासोप्रेसिन। ठीक है, तो इसका काम क्या था? वैसोप्रेसिन का ADH का काम था, तो मैंने कहा कि वर्क करता था, वर्क ऑन नेफ्रॉन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये किसको एब्जॉर्ब करा रहा है? मेनली दैट इज वाटर को। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो बर्थ हार्मोन है, तो मैंने कहा कि कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूट्रस टू कॉज पार्चुरेशन। तो मैंने कहा कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करा रहा है किसके ऊपर? यूट्रस पर, जिससे कि पार्चुरेशन हो सके। और वैसोप्रेसिन का काम था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराना, और ये जो वर्क कर रहा था, ये वर्क कर रहा था मेनली बेसिकली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर। किस पर? दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। याद होगा ये बात, नहीं है? अच्छा जी, नेक्स्ट आइए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पीनियल ग्लैंड पर आ जाइए। पीनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट था? प्रेजेंट इन मिड ब्रेन में। क्लियर है? Midbrain. कहां पे प्रेजेंट था? दैट इज मिड ब्रेन में। ठीक है,
अच्छा, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता था? तो रिलीज मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। समझ गए? विच कंट्रोल बायोलॉजिकल क्लॉक, विच कंट्रोल बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी ये किसको कंट्रोल कर रहा है? बायोलॉजिकल क्लॉक को। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। स्लीप एंड अवेक साइकिल, कब सोना है कब उठना है, इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, दैट इज स्किन पिगमेंटेशन को भी ये कंट्रोल कर रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल कर रहा है, ईटीसी कर दिया। यहां तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी। Yes, sir. तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड है? दैट इज अ थायराइड ग्लैंड। कहां पे प्रेजेंट है जल्दी बताइए थायराइड ग्लैंड? नेक में। प्रेजेंट इन नेक, नेक। सही है, ओके। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की तो क्या कॉज कर देता था ये, जल्दी बताइए। Goiter. Goiter. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉज goiter, ठीक है। गोइटर वो बेसिकली गैंगा जो कहते हैं, डोम शेप या ग्रेव डिजीज भी कह लीजिए, या छोड़िए गोइटर ही बहुत। तो दैट इज अ गोइटर, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा ये? तो रिलीज T3, T4 calcitonin, दैट इज अ thyroxine, थायरॉक्सिन हार्मोन। thyroxine, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? दैट इज अ थायरॉक्सिन हार्मोन। समझ गए? thyroxine hormone. ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? तो ये मैंने कहा कि ये कंट्रोल करेगा ग्रोथ को। इसको कंट्रोल कर रहा है ये, ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड। और पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? पहली बात, लोकेशन कहाँ है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, जल्दी बताइए। प्रेजेंट इन थायरॉइड ग्लैंड। और नंबर कितना था Back इनका? of thyroid gland. हाँ जी, कितना नंबर था? 4 इन नंबर। रिलीज पैरेट हार्मोन, दैट इज अ पैरेट हार्मोन, या पैराथायरॉइड हार्मोन भी कह सकते हैं, दैट इज अ पैराथायरॉइड, लिख लीजिए, दैट इज अ पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। ये कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन बॉडी, कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन बॉडी, ये कंट्रोल कर रहा है कैल्शियम लेवल को, ठीक है। एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम डाइट। चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज अ थाइमस। थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया है पहले ही मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा। तो मैंने कहा कि reduce its size, reduce their size as the age increase। क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का साइज क्या होता चला जाएगा, बताइए जल्दी से।
स्मॉल स्मॉल होता चला जाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? और एक टाइम के बाद में ये खत्म हो Yes, जाएगा। sir. थाइमस ग्लैंड जो है ये खत्म भी हो जाएगा, ये भी बात जान लीजिए। समझ गए? एक वक्त के बाद में तो थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? तो रिलीज थाइमोसिन। तो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है ये? दैट इज अ थाइमोसिन। ठीक है, which help in forming T lymphocytes। किसको बनाएगा ये? T lymphocytes। तो ये किसको फॉर्म करेगा? दैट इज अ T lymphocytes को। क्लियर है ये बात? नहीं है? थाइमस ग्लैंड कहां पे लोकेट कर रहा था, जल्दी बताइए। हाँ जी, नियर हार्ट The heart. दैट इज नियर हार्ट। हार्ट के पास। और एक और चीज है कि ये मेंटेन इम्यूनिटी। किसको मेंटेन करेगा? मेंटेन इम्यूनिटी। ठीक है, और इम्यूनिटी भी दो तरीके की हैं। एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो कौन कौन सी इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा ये? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े? Yes. ओके, Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट आइए। हाँ जी, सर ये टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं? अच्छा, टी लिम्फोसाइट्स क्या है? टी मायने है बेसिकली थाइमस ग्लैंड। थाइमस में जो लिम्फोसाइट मैच्योर हुए हैं वो लिम्फोसाइट कहलाते हैं टी लिम्फोसाइट। तो मैंने यहां लिख दिया है कि दीज लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। कहां पे मैच्योर होंगे? दैट इज थाइमस ग्लैंड। यहां तक बातें कुछ समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? हाँ बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। प्लेटलेट्स का टाइप है ना टी लिम्फोसाइट्स? नहीं नहीं नहीं, WBC का टाइप है ये WBC का टाइप है। एक इंपॉर्टेंट बात और जरा सुन लीजिए। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये मेंटेन होती है टी लिम्फोसाइट से। किससे होती है? T lymphocyte. ठीक है, मेंटेन्ड बाय टी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मेंटेन होती है बाय बी लिम्फोसाइट। किससे होती है? हाँ जी, बी लिम्फोसाइट। तो मुझे ये बताइए इम्यूनिटी कितने टाइप की है? पहली बात तो ये बताएं जल्दी से। Sir, two. कौन कौन से? Cell mediated and antibody. एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का दूसरा एक और नाम है दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या नाम है इसका? Humoral immunity. ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और इसको ये किससे मेंटेन होता है? दैट इज बी लिम्फोसाइट से। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मेंटेन्ड बाय बी लिम्फोसाइट। क्या ये बात सही है? Yes. अच्छा, ये बी का मतलब क्या है? तो बी का मतलब है दैट इज अ बोन मैरो। क्या है? अच्छा, मुझे ये बताइए लिम्फोसाइट कितने टाइप के हैं यहाँ पर? कितने टाइप के बताएं मैंने? जरा जल्दी से देखिए, बताइए Sir, two. कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट्स और बी टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कौन सा था? Thymus. जो थाइमस ग्लैंड में लिम्फोसाइट मैच्योर हुए थे, मैच्योर जहां थाइमस ग्लैंड में हुए थे दैट इज अ टी लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर हुए थे उनको क्या कहेंगे आप? दैट इज अ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा? Antibody. Antibody और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे मेंटेन होगी?
लिम्फोसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडिनल ग्लैंड पर। कौन से ग्लैंड पर? एडिनल ग्लैंड पर। ठीक है, कौन से हार्मोन रिलीज करते थे? एड्रेनालाइन। तो रिलीज इमरजेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन? इमरजेंसी या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कौन से हार्मोन? फ्लाइट फाइट और फ्लाइट। जी, और इनमें कौन कौन से आते थे, कौन कौन से हार्मोन आए थे, जल्दी से बताएं। एक क्या था? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रीन। क्या ये बात सही है? दूसरा कौन सा है? Yes. नॉर एड्रेनलिन। Norepinephrine. नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रीन। क्या ये बात सही है? नहीं है? पिछली बार एक सवाल आया था, एंड पिछली बार का मतलब पिछले सालों में आया था, और उसमें पूछा जाता है सवाल में कि कौन सा हार्मोन जो है वो बहुत तेजी से ब्लड में सॉल्युबल, ब्लड में इजीली फ्लोट कर सकता है, जा सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो वो है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। उसकी वजह ये है कि ये हार्मोन्स बने हुए हैं अमाइनो एसिड्स के। किसके बने हुए हैं ये? Amino acid. Amino सो acids. इजीली ट्रांसपोर्ट, इसीलिए ये बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। क्या समझ में आया, जल्दी से बताइए। अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड से बना है, इसीलिए इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? कौन कौन से हार्मोन अमीनो एसिड के बने हैं? कौन कौन से हार्मोन अमीनो एसिड के बने हैं? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। पक्की बात है? अच्छा, एक और लाइन मैंने यहां लिखी है, मैंने कहा कि these both the hormones works opposite to each other। हाँ जी, क्या मतलब है? ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? एक दूसरे के अपोजिटली क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो मैंने कहा इस साइड में मैंने लिखा है एड्रेनलिन और इधर मैंने लिखा है नॉर एड्रेनलिन। पक्की बात है? यहां पर मैंने कहा कि दिस इज अ हार्ट बीट। क्या है? हार्ट बीट। तो एड्रेनलिन क्या कराएगा? हार्ट बीट को इंक्रीज। और ये क्या करा देगा? और ये क्या करा देगा? डिक्रीज। तो इसका मतलब ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के कैसे काम कर रहे हैं? अपोजिट काम कर रहे हैं। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? ओके, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड आएगा, जल्दी बताइए। हाँ जी, दैट इज द पैंक्रियाज। ओके, लोकेशन कहाँ है, जल्दी से बताइए, तेज। Below stomach. और दैट इज ब्लो स्टमक। चलिए, ब्लो स्टमक आ गया। अब मुझे एक बात और ये बताइए कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते थे? हाँ जी, अच्छा, मुझे पहले वो कोडिंग बता दीजिए जिसके थ्रू हम लोग याद करते थे, जल्दी से। AG bits of AG bits for puppy। चलिए, तो फिलहाल ए का मतलब क्या था, जल्दी बताएं। अल्फा अल्फा सेल। बी का मतलब दैट इज अ बीटा सेल। और डी का मतलब Delta cell. डेल्टा सेल्स। ठीक है। जी का मतलब दैट इज अ ग्लूकागॉन। ओके, आई का मतलब और एस का मतलब somatostatin। सोमैटोस्टैटिन। आगे बढ़े। तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा था पैंक्रियास?
Glucagon, insulin, somatotropin. ग्लूकागॉन, इंसुलिन, Somatostatin. इंसुलिन और क्या बताया आपने? सोमैटोस्टैटिन। चलिए, तो पहली बात मुझे ये बताइए कि ग्लूकागॉन कौन रिलीज कर रहा था? Alpha cells. Alpha cell. ग्लूकागॉन रिलीज बाय Alpha cell. एडेनाइन अल्फा सेल्स। अच्छा ठीक है, अल्फा सेल्स। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्या काम करेगा? sugar level increase. हाँ जी, Yes, तो मैंने कहा कि ग्लूकागॉन रिलीज बाय अल्फा सेल। अच्छा क्या काम करेगा, जल्दी से फंक्शन बताइए। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज Increase sugar. तो डिक्रीज Sugar in blood. शुगर लेवल। अच्छा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? Increase. Increase. तो इंक्रीज शुगर लेवल किसमें? Blood. ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी से बताइए। इंसुलिन Insulin. इंसुलिन कौन रिलीज करेगा? Beta cell. Beta cell. ओके, रिलीज बाय बीटा सेल्स। अच्छा क्या करता है ये? Blood sugar in blood. डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। The red. अगर हाँ बताएं बताएं, बोलिए क्या कह रहे हैं? Nothing. मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि इंसुलिन अगर कम हो या ना हो तो कौन सी डिजीज होगी, बताइए। Diabetes. दैट इज डिफिशिएंसी कॉज, क्या कॉज कर देगा? डायबिटीज मेलाइटिस Diabetes में तो Diabetes. कॉज डायबिटीज मेलाइटस। क्या है? दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटस। समझ गए? एक और बात याद रखिएगा, एक है डायबिटीज इंसिपिडस। यस Yes. इंसिपिडस, ठीक है। एक है डायबिटीज इंसिपिडस और एक है डायबिटीज मेलाइटस। तो ये नाम याद रखिएगा कि शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है ना, शुगर लेवल को। हाँ जी, और शुगर लेवल, जब आप शुगर खाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ जी, कैसा लगता है ये बताइए। तो दैट इज मीठा लगता है, नहीं लगता? तो जब मीठा लगता है तो Yes, उसी sir. से है, दैट इज अ मेलाइटस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुगर लेवल, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? मीठे वाली। और मीठे वाली कौन सी है? दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटस। ये Diabetes तरीका है, mellitus. ये तरीका था याद रखने का। ये तरीका कैसा है जिससे आप याद रख पाए? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. चलिए, सोमेटोस्टैटिन की भी बात सुन लीजिए। दैट इज अ सोमेटोस्टैटिन control the release of glucagon एंड इंसुलिन and insulin. ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, क्या ये बात सही है? हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज अ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का मतलब अब हम बात कर रहे हैं गोनेट्स की। जल्दी से बताइए टेस्टिस। स्लाइड ऊपर कीजिए सर। ओके, ये मैं लीजिए, थोड़ी सी स्लाइड ये ले लीजिए, ये देखिए। टेस्टिस की बात करें तो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था? Testosterone. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स। किससे रिलीज हो रहा है ये? हाँ जी, कौन से सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं? कौन से सेल्स हैं जो रिलीज कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन? अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का एक नाम और भी लिख लीजिएगा, दैट इज एन एंड्रोजन। Androgen. दैट इज एन एंड्रोजन। क्लियर है ये बात? नहीं है? हाँ जी, तो हाँ बताएं। LS रिलीज करता है ना? हाँ जी,
तो बात ये थी कि टेस्टिस क्या रिलीज कर रहे थे, जल्दी बताइए। हाँ जी, Testosterone. टेस्टोस्टेरोन किससे? Bleeding cells. Leydig दैट इज cells. फ्रॉम लिडिक सेल्स, ठीक है। और ये क्या काम करेगा टेस्टोस्टेरोन? तो मैंने कहा कि ब्रिंग मेल कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर लेकर आएगा? ब्रिंग मेल कैरेक्टर Character. और मेलनेस, ठीक है। जैसे कि मोर मस्कुलर, ठीक है, मॉस्टेच, बियर्ड, ये सब। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा है? दैट इज एन ओवरी। ओवरी क्या रिलीज करेगी? रिलीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बाय कौन रिलीज करेगा इसको? ग्राफियन फॉलिकल। Graphian follicle. तो एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा था? ग्राफियन फॉलिकल। इसका काम क्या होगा? ब्रिंग जी बताइए। सर ये ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ओवरी का अगर आपको शायद याद हो स्ट्रक्चर, तो ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसे था और इसके अंदर ऐसे ओवा लगा हुआ था। ये ओवा यहाँ पे रिलीज हो जाता था तो ये खाली हो जाता था। तो जिस स्ट्रक्चर से ये ओवा रिलीज हुआ है, देखिए ये ओवा रिलीज हुआ है नहीं, तो ओवा ये ओवरी है। ये स्ट्रक्चर ये क्या है? दिस इज एन ओवरी। तो मैंने कहा कि ओवरी के अंदर अगर आप देखें, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको आप? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या चीज रिलीज हो गई? Estrogen. दैट इज एन ओवा रिलीज हुआ है और इस प्रोसेस को आप कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? Ovulation. तो ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए। दैट इज एन ओव्यूलेशन का मतलब है दैट इज रिलीज ऑफ ओवम। कहां से? Ovum. रिलीज ऑफ Graphian ओवम follicle. फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल अब समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। ओके अच्छा, ओवा जब रिलीज हो गया तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बचा इसका क्या नाम है? दैट इज अ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो इसके अंदर ओवा मौजूद है और कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो इसमें ओवा नहीं है, ओवा रिलीज हो चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. तो मैंने कहा कि अब ये एस्ट्रोजन का क्या काम है, तो मैंने कहा कि ब्रिंग फीमेलनेस या फीमेल कैरेक्टर। तो फीमेल कैरेक्टर कौन लेके आएगा? हाँ जी, Estrogen. दैट इज एन एस्ट्रोजन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और sir. दूसरा कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ओवरी? Progesterone. रिलीज प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। याद है ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये क्या करेगा? तो ये है Wall of मेंटेन यूट्रस वॉल टू कॉज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, तो ये क्या कॉज कर देगा फाइनली? इम्प्लांटेशन। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? Yes, sir. ओके अच्छा, ओवरी हो गया, उसके बाद और क्या बचा रह गया? कुछ बचा है? प्लासेंटा। plus तो ये रिलीज करता है एससीजी, ठीक है, HPL।
और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब रिलीज करता है ये, ईटीसी कर दिया। ठीक है, तो यहां पर बस ये हार्मोन जो है दैट इज एन एससीजी, कंफर्म प्रेगनेंसी। ये किसको कंफर्म कराती है? ये हार्मोन दैट इज प्रेगनेंसी को। और एससीजी का फुल फॉर्म है दैट इज अ ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये इस हार्मोन का नाम है। ठीक है, तो ये हार्मोन किसको कंफर्म करा रहा है? तो ये कंफर्म करा रहा है प्रेगनेंसी को। तो यहां तक कंप्लीट हो गई बात, आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, अब मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। जी सर एक बार स्लाइड दिखा दीजिए सर। क्या कह रही हैं? क्रॉनिक के बाद क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, GONADO, गोनेडो ये है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। हो गया? Yes, sir. चलिए, टाइप्स ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ये भी चला गया ठीक है, और गया पढ़ाई का बोझ न समझा। ये जुई को उठा के बाहर फेंक दूं क्या? हाँ, तो दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन पर। तो मैंने कहा कि केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एक होता है दैट इज एन, कौन है सर ये? बैकिए सर। सर म्यूट कर दिया, फेंक दिए। कौन है सर ये? यही करना पड़ेगा। दैट इज अमाइनो एसिड का जो हार्मोन बना हुआ है, समझ रहे हैं? दैट इज अमाइनो एसिड का। तो कौन सा था जरा अमाइनो एसिड का, जो मैंने बताया भी था पीछे? हाँ जी, एड्रेनालिन Adrenaline or adrenaline? एड्रेनलिन Noradrenaline. एंड नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए स्टेरॉइड्स पर। सेक्स हार्मोन जितने भी हैं, समझ रहे हैं, वो सारे के सारे स्टेरॉइड्स के हैं। जैसे कि ईस्ट्रोजन है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है। ये सब किसके बने हुए हैं? एस्ट्रॉइड ये प्रोटीन के या फिर पेप्टाइड के। प्रोटीन या पेप्टाइड, जरा प्रोटीन का कौन सा हार्मोन बना हुआ था, जरा याद करके बताइए। दैट इज एन इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। हो गया? यस ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। Yes, ये sir. चैप्टर हो गया आपका। फिर तो मैंने कहा कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की बात करें स्टेम। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब होगा ग्रोथ किस तरफ हो जाएगी? टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बताया आपने? स्टेम सूट। दैट इज ग्रोथ इन स्टेम या शूट। अच्छा, आइए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म पर। रूट। ग्रोथ अवे सनलाइट। तो दैट इज अवे फ्रॉम सनलाइट होगा। अवे फ्रॉम सनलाइट।
एग्जाम्पल की बात करें अवे फ्रॉम सनलाइट में, तो दैट इज ग्रोथ इन रूट, क्योंकि अगर आप रूट को देखेंगे तो ये अवे फ्रॉम सनलाइट होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आइए, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आ जाइए पहले, दैट इज अ जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ किस तरफ हो रही है? ग्रेविटी। टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर आप ग्रेविटी कह लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके अंदर? ग्रोथ इन रूट। Root in root. इसी तरीके से हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में ग्रोथ किस तरफ होगी? Towards water. Towards दैट इज ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर। Yahweh water. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Growth of ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर। क्या ये बात क्लियर? हाइड्रोट्रोपिज्म के बाद क्या आएगा? कीमोट्रोपिज्म। तो आ जाइए कीमोट्रोपिज्म। तो मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रोथ ऑफ pollen tube pollen tube towards chemical. egg due to the opposite chemicals are present in them। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इनके पॉलन ट्यूब और एग के बीच में क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है। पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द एग, और इस वजह से ग्रो कर रहा है कि इस एग के अंदर और पॉलन ट्यूब के अंदर कुछ अपोजिट केमिकल्स हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन है। यानी इनके अंदर क्या है? केमिकल्स हैं, और उस केमिकल्स के बीच में आपस में क्या है? अट्रैक्शन है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू अपोजिट केमिकल्स। क्या ये बात सही है? Yes, sir. ओके, तो एग्जाम्पल यही हो गया पॉलन ट्यूब की ग्रोथ टुवर्ड्स एग। इसके अलावा और कोई ट्रोपिज्म बचा है? हाँ जी, तो दैट इज अ थिग्मोट्रोपिज्म। दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। तो ग्रोथ टुवर्ड्स टच। तो थिग्मोट्रोपिज्म कौन सा होगा? दैट इज ग्रोथ टुवर्ड्स टच। तो इसका एग्जाम्पल है मिमोसा ब्यूटीफुल। ग्रोथ इन क्लाइंबर। क्लाइंबर्स कहते हैं बेल को। कभी तारों पे लिपटी हुई बेल देखी है, नहीं देखी है? यस सर। अगर वो देखी है तो आप देखते हैं कि वो जो इस तरीके से ऐसे करके तार है और ऐसे करके कॉइल होती चली जा रही है, तो ये बेसिकली थिग्मोट्रोपिज्म है। तो इसका मतलब जिधर जिधर टच हो रहा है उधर उधर ग्रोथ हो रही है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज अ थिग्मोट्रोपिज्म। क्या यहां पर बात समझ में आ गई या नहीं आई? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ सिस्मोनास्टी। क्या है? सिस्मोनास्टी। तो बेसिकली यहाँ एक बार और बता देंगे। मैंने कहा थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो के मायने होता है टच के। थिग्मो का मतलब क्या है? टच। तो मैंने कहा कि एज्यूम कर लीजिए कि ये एक पिलर है, और ऐसे करके एक ऐसे करके एक ऐसे करके ग्रो करती चली जा रही है एक बेल। बेल का मतलब है दैट इज अ क्लाइंबर। ठीक है, बेल देखिए, कभी प्लांट में बेल देखी है, नहीं देखी है? ये मनी प्लांट और ये सब इस तरीके की बेल देखी है। तो आप देखते हैं कि जिस तरफ सपोर्ट, जिस तरफ ये टच कर रही है उस तरफ ग्रोथ हो रही है, और जिस तरफ टच नहीं कर रही है उस तरफ ग्रोथ नहीं हो रही है।
तो ये जो ट्रोपिज्म है जो टच की वजह से है, दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ जी। तो नेक्स्ट कौन सा था? दैट इज अ सिस्मोनेस्टी। तो यहां पर मैंने लिखा है मूवमेंट। तो ये मूवमेंट टेम्पररी है, परमानेंट है? टेम्परेरी टेम्पररी है। तो सिस्मोनेस्टी मैंने कहा मूवमेंट ड्यू टू मैकेनिकल टच। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से है? दैट इज अ मैकेनिकल टच की वजह से है। तो इसका एग्जाम्पल बताया आपने, दैट इज अ मिमोसा प्यूडिका। क्लियर है ये बात या नहीं? इसी तरह आ जाइए फोटोनेस्टी। तो फोटोनेस्टी, तो ये बताइए कि फोटो माने लाइट Light. लाइट, Light. दैट इज अ सनलाइट। और नेस्टी माने? हाँ जी, Moment. तो दैट इज अ मूवमेंट। तो बताइए, तो मैंने कहा ओपनिंग ऑफ फ्लावर और लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या ये बात सही है? यानी लाइट की प्रेजेंस में ये पत्तियों का और फ्लावर का ओपन होना, दैट इज कॉल्ड एज फोटोनेस्टी। और नेक्स्ट है दैट इज फोटोनेस्टी हो गया। सिस्मोनेस्टी हो गया। और यहां तक कंप्लीट हो गई बात? यस सर। चलिए Yes, sir. ठीक है। तो